बच्चों प्रश्न 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए छेदक रेखा में दी है x बराबर a/√2। तो जो भी रेखा x से शुरू होती है वो y अक्ष से समांतर होती है और मूल बिंदु से उस रेखा की लंबवत दूरी है a/√2। उस रेखा की लंबवत दूरी मूल बिंदु से a/√2 है और x से है तो y अक्ष से समांतर है ये रेखा। और एक हमें वृत्त दिया है x² + y² बराबर a²। तो ये वृत्त में x की टर्म्स नहीं है ना y की टर्म्स है और यहाँ x² + y² है, इसलिए इसका केंद्र कितना होगा 0,0, त्रिज्या कितनी होगी a। अब ये छेदक रेखा क्या कर रही है कि इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। तो कह रहा है जो छोटा भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए हमने वृत्त लिख लिया x² + y² बराबर a²। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी त्रिज्या और केंद्र निकालने जा रहे हैं। तो इसकी तुलना हम करने जा रहे हैं x² + y² बराबर r² से। आपने इसे कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी, तो r² की वैल्यू आ गई a²। तो r बराबर a, यानी कि त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो कितना आ गया, स्मॉल a आ गया। और केंद्र, इस वृत्त का केंद्र मैंने अभी बताया कितना है, 0,0। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर चित्र में, हमें वो वृत्त चाहिए जिसका केंद्र 0,0 है और त्रिज्या कितनी है, स्मॉल a है। तो ये हमारा वृत्त हो गया, देखिए ध्यान से। और ये बिंदु हमारे पास जो बिंदु आ गए, मान लिया कि ये a बिंदु है, ये b बिंदु है और ये c बिंदु है और ये बिंदु d है। और इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है, तो ये इस बिंदु के निर्देशांक 1,0 हो गए। ये भी त्रिवृत्त की त्रिज्या है, तो b बिंदु के निर्देशांक 0,a। c बिंदु के निर्देशांक ये भी a है, तो -a,0 हो गए। और d बिंदु जो है वो भी हमारा, ये त्रिज्या a है, तो 0,-a हो गए। अब एक छेदक रेखा है जो इसे a/√2 पर काट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, a डिस्टेंस है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसको समझेंगे कि जैसे मैंने लिखा a/2, तो a/2 का मतलब क्या हो गया, a की आधी, हाफ ऑफ a हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ a/√2, तो a/√2 का मतलब क्या, a/1.414, यानी कि मैं यहाँ तो 2 से भाग दे रहा हूँ और यहाँ 1.414 से भाग दे रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताओ कि ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी या ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 1.414 से भाग दे रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, जो 2 से कम है। तो इसलिए a/√2 जो है वो बड़ी होगी किससे, a/2 से। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ देखिए समझिए कि मुझे a/√2 डिस्टेंस लेना है। तो मैंने a/√2 डिस्टेंस लिया, ध्यान से देखिएगा। तो आधा मान लो अगर यहाँ है, o और a के बीच में आधा a/2 यहाँ है, तो a/√2 उससे ज़्यादा ही होगा। तो मान लिया कि a/√2 जो है ये डिस्टेंस ये यहाँ हो गया, और इस बिंदु को हमने m मान लिया, और ये हमारे पास हो गया m मानने पर a/√2 डिस्टेंस हो गया, तो a/√2, 0। अब हम छेदक रेखा दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए छेदक रेखा, ये छेदक रेखा है और इसका नाम हमने रख दिया PQ। PQ हमने नाम रख दिया। और ये हो गया x बराबर a/√2, वो रेखा जो y अक्ष से समांतर है और मूल बिंदु से उस रेखा की लंबवत दूरी कितनी है, a/√2 है, जो बिंदु M पर किसको काट रही है, x अक्ष को काट रही है। तो लिखिए, माना छेदक रेखा x बराबर a/√2 है। माना छेदक रेखा x बराबर a/√2 कौन है, PQ है। माना छेदक रेखा x बराबर a/√2 PQ है, जो x अक्ष को बिंदु कैपिटल M पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसलिए बिंदु M के निर्देशांक हो गए, a/√2, 0। अब ये छेदक रेखा कर क्या रही है, इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। तो छोटा भाग देखिए, छेदक रेखा द्वारा वृत्त का छोटा भाग क्या मिला हमें, PQAP, ये मिला। कौन सा छोटा भाग मिला, ये भाग मिला, छोटा भाग। ठीक है, और बड़ा भाग क्या मिला, PBCDQP, ये बड़ा भाग है, और छोटा भाग क्या है, PAQMP। ठीक है, तो लिखो, छेदक रेखा द्वारा कटा वृत्त का छोटा भाग
छेदक रेखा द्वारा कटा वृत्त का छोटा भाग क्या है? PQAP है। क्या है? PQAP है। तो लिखेंगे हम क्षेत्र PQAP का क्षेत्रफल। अब चित्र में आ जाओ जरा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मुझे PQAP का आधा भाग तो एक्स अक्ष के ऊपर है और आधा भाग एक्स अक्ष के नीचे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? तो मैं एक्स अक्ष के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा, MAPM का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसका क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा, तो नीचे वाला भी आ जाएगा। तो क्षेत्र PQAP का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा क्षेत्र MA, ये कौन सा है? कौन सा भाग है? एक्स अक्ष के ऊपर वाला, MAPM का क्षेत्रफल, MAPM का क्षेत्रफल। दुगना क्यों करा? क्योंकि एक्स अक्ष के नीचे भी आ रहा है। तो 2 गुणा इंटीग्रेशन लिमिट, और सूत्र क्या हो गया? y dx, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर है। अब लिमिट देखिए आप, MAPM का एक्स अक्ष पर लिमिट देखिए, देखिए एक्स अक्ष पर ये, तो a/√2, ये a/√2 देख रहा हूँ, देख रहे होंगे एक्स निर्देशांक, और यहाँ पर कितना है बिंदु A पर? a, तो a/√2 से a, तो लिमिट आ गई a/√2 से a, तो 2 इंटू लिमिट a/√2 से a, और y की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या है? देखिए यहाँ देखिए x² प्लस y² बराबर a² है, तो y² बराबर a² माइनस x², और y बराबर अंडर रूट के अंदर a² माइनस x², तो यहाँ आ गया अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² dx। कल से हम इस फॉर्मूले पर ही इसी समाकलन के फॉर्मूले पर ही चर्चा कर रहे हैं, यानी कि यही लग रहा है। तो सूत्र क्या होता है? x/2 के साथ अंडर रूट a² माइनस x² प्लस और a²/2 के साथ साइन इनवर्स x/a, बड़ा ब्रैकेट बंद, लिमिट a/√2 से, और कितना है? a है, लिमिट लगा दीजिए 2 बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ आप देख रहे हैं a/2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस a² प्लस a²/2, और साइन इनवर्स आप देख रहे हैं a/a माइनस ऊपर आ गया a/√2, अब लोअर लिमिट लगा रहा हूँ अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस a/√2 का स्क्वायर, तो a²/2 सॉरी माइनस a²/2, और साइन इनवर्स यहाँ पर आ गया a/√2 अपॉन a, और ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट a/2 अंडर रूट के अंदर 0 हो गया, a²/2, ये साइन इनवर्स 1 देख रहे हैं, माइनस a/√2 देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर, ये हो गया 2a² माइनस a², तो a²/2 मिला, माइनस a²/2, यहाँ पर a से a कट गया, और साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है? यहाँ पर आ जाइए 2, ये 0 हो गया, खत्म हो गई कहानी इसकी, a²/2, ये साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, माइनस इसका a बाहर आ गया तो a² हो गया, और ये 2√2 है और ये √2 है, तो कितना हो गया? 4, a²/4 माइनस a²/2 साइन इनवर्स, ये साइन 45 का मान, तो साइन π/4 की वैल्यू हो गई, 2 इंटू ये हो गया a² π/4 माइनस a²/4, और माइनस का ये आ गया a² π/8, तो a² π/8, यहाँ साइन इनवर्स से साइन कट गया। अब ध्यान दो, बहुत ध्यान देने वाली बात है, 2, ये और ये एक दूसरे के क्या है? आधे हैं, आधे हैं या नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको करूँगा तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो माइनस का a²/4, इसको मैंने पहले लिख लिया, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 2a² π माइनस a² π, तो ये आ गया प्लस का a² π/8। आप कह रहे होंगे कैसे आया? a² π का आधा ही तो है ये, अगर हम देखें तो ये a² π का आधा तो है, तो अगर 50 पैसे में से 25 पैसे आप घटाएंगे तो 25 पैसे में तो बचेंगे, यानी कि अगर मैं 1/2 में से 1/4 घटाऊंगा तो 1/4 ही तो बचेगा, और अगर 1/4 में से 1/8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1/8, यानी कि उसका आधा है वो, तो इसलिए a² π/8 बचा। अब हमने क्या करा? 2 कॉमन ले लिया, 2 तो हमारा कॉमन ही है, a² कॉमन ले लिया और 8 कॉमन ले लिया, ठीक है? तो इतना कॉमन लेने पर हमारा क्या हुआ कि इतना a² बाहर चला गया और 8 एलसीएम आ गया, तो 4 दूनी 8, माइनस का 2 बचा, यहाँ पर माइनस का 2 बचा, और यहाँ π/, कितना बचा? 2 बचा,
पाई बाई 2 कैसे नहीं बचा बल्कि पाई बचा, ठीक है। माइनस का 2 बचा ए स्क्वायर कॉमन लेने पर, और 8 हमने ले लिया एलसीएम, तो 4 2 जा 8, और यहाँ बचा केवल कितना, पाई बचा। तो उत्तर आ गया 2 चौक 8 हो गया ये। तो ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाई पाई माइनस 2, तो उत्तर आ गया ए स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर पाई बटे 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 2।